मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया मुजफ्फरनगर के कई स्थानों का निरीक्षण, कोविड को लेकर तैयारी को लिया जायजा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, भारत में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद खून के थक्के जमने की घटनाएं बेहद कम। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, कोरोना और किसान आंदोलन पर हुई चर्चा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के इस्तेमाल को लेकर डीसीजीआई ने राज्य के ड्रग कंट्रोलर को जारी की एडवाइजरी। ऑक्सीजन कालाबाजारी मामला, दिल्ली की कोर्ट ने आरोपी नवनीत कालरा को 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच सोमवार सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद से हेलीकॉप्टर द्वारा मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां रिजर्व पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर लैंडिंग पर मुख्यमंत्री के स्वागत करने के लिए जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे, एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के साथ साथ केंद्रीय मंत्री संजीव कुमार बालियान, कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल और बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक मौजूद रहे। रिजर्व पुलिस लाइन में गाड़ियों के काफिले के साथ मुख्यमंत्री जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहाँ उन्होंने कोविड-19 सेंटर का निरीक्षण कर जिला पंचायत सभागार में जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के साथ कोरोना महामारी को लेकर बैठक की। मीडिया को ब्रीफ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुजफ्फरनगर में ऑक्सीजन के 6 प्लांट को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कोरोना के टेस्ट करने वाला प्रदेश है। उन्होंने बताया कि जरूरतमंदों को सभी जनपद के कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। कोविड के आने वाली तीसरी वेव के लिए हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। इसके अलावा प्रदेश में बच्चों के लिए टीकाकरण के निर्माण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लैक फंगस के लिए हॉस्पिटलों के अलग से वार्ड की व्यवस्था की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से सभी लोगों को 5 किलो पर यूनिट खाद्यान्न की व्यवस्था 20 मई से शुरू हो जाएगी और रोजाना कमाने वाले लोगों को 1000 रूपए का भरण पोषण भत्ता जून से मिलना शुरू होगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। नवनीत कालरा को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 3 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। रविवार को दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने नवनीत कालरा को गिरफ्तार किया था। कालरा को पुलिस ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया। दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी। नवनीत कालरा के वकील ने इसका विरोध किया। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में नवनीत कालरा के 3 रेस्तरां से कुछ दिनों पहले 500 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए गए थे और वह उसके बाद से फरार था। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोविड-19 मरीजों के इलाज में महत्वपूर्ण उपकरण माने जाते हैं और संक्रमण की दूसरी लहर में इनकी भारी मांग है। हाल में पुलिस के छापेमारी में कालरा के 3 रेस्टोरेंट खान चाचा, नेगाजू और टाउन हॉल से 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए थे। इस मामले की जांच बाद में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को चीन से आयात किया गया था और 50 से 70 हजार रूपए में बेचा जा रहा था, जबकि इसकी वास्तविक कीमत 16 से 22 हजार रूपए के बीच थी। जिला अदालत ने 13 मई को नवनीत कालरा की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि कारोबारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं और पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है। इसके बाद आरोपी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसने भी निचली अदालत के फैसले से सहमत होते हुए उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल इस मामले की शुरुआत 6 मई को हुई थी, जब लोधी थाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे। इन लोगों से पूछताछ के बाद ही खान मार्केट के कुछ रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर छिपाए होने का सुराग मिला था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने कोरोना की स्थिति और किसान आंदोलन को लेकर चर्चा की। अमित शाह से मुलाकात के बाद सीएम खट्टर ने कहा कि प्रदेश में कोविड को लेकर हमारी सभी तैयारियां और किसान आंदोलन की वर्तमान स्थिति के बारे में उन्हें अवगत कराया गया है। बीते महीनों में किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री खट्टर केंद्रीय गृह मंत्री से कई बार मिल चुके हैं। गौरतलब है कि हरियाणा की सरकार जहाँ एक तरफ कोरोना से लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। रविवार को ही किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध किया। मुख्यमंत्री हिसार में 500 बेड वाले कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। पुलिस ने रविवार को किसानों के उस समूह को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और बल प्रयोग किया, जो उस स्थान की ओर मार्च करने का प्रयास कर रहे थे, जहाँ मनोहर लाल खट्टर एक कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने आए थे। इस दौरान हुई झड़प में कई व्यक्ति घायल हो गए। मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया और प्रदर्शन के हिंसक होने से पहले ही कार्यक्रम स्थल से चले गए। इन दिनों कोरोना संक्रमण के चलते ऑक्सीजन की मांग काफी बढ़ गई है। इसकी वजह से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग में भी काफी इजाफा हुआ है। इसको लेकर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने राज्यों के ड्रग कंट्रोलर को चिट्ठी लिखी है और ये सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में सही जानकारी दी जाए। बहुत से लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के इन न्यूनतम मापदंडों के बारे में नहीं जानते हैं और इसलिए हो सकता है कि वो ऐसे कंसंट्रेटर का उपयोग कर रहे हों जो कोरोना वायरस के प्रबंधन के लिए उपयुक्त नहीं है। यह एडवाइजरी लोगों को खास तौर से घरेलू सेटिंग के उपयोग के लिए कोविड केस प्रबंधन के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के न्यूनतम मांगों के बारे में सूचित करने के लिए जारी की गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सलाह दी है कि विशिष्टता वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उपयोग
उपयोग घर के सेटिंग में किया जा सकता है। सभी विक्रेताओं को भी सलाह दी गई है कि लीटर प्रति मिनट के सप्लाई की जानकारी, ऑक्सीजन का प्रतिशत जो एक कंसंट्रेटर जनरेट करता है और अधिकतम रिटेल प्राइस के बारे में जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करना चाहिए। इस एडवाइजरी का उद्देश्य न्यूनतम पैरामीटर प्रदान करना है जिन्हें होम सेटिंग में कोविड-19 केस प्रबंधन में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उपयोग करने से पहले लोगों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद प्रतिकूल प्रभावों की जांच करने वाली एक सरकारी समिति ने पाया है कि भारत में कोविशील्ड टीका लगाए जाने के बाद रक्त स्त्राव और खून के थक्के जमने के 26 संभावित प्रतिकूल प्रभाव के मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीकों के साथ टीकाकरण अभियान के शुरू होने के बाद से 23,000 से अधिक प्रतिकूल प्रभाव के मामले की सूचना मिली है और इनमें से 700 मामले गंभीर बताए जा रहे हैं। AEFI ने 498 गंभीर और अति गंभीर मामलों की गहन समीक्षा की है, जिनमें से 26 मामलों में कोविशील्ड टीका लगाए जाने के बाद संभावित थ्रोम्बोएम्बोलिक बताया गया है और ऐसे मामले प्रति 10 लाख खुराक पर 0.61 मामले हैं। मंत्रालय ने कहा कोवैक्सीन टीका लगाए जाने के बाद कोई संभावित थ्रोम्बोएम्बोलिक मामले की सूचना नहीं है। मंत्रालय ने कहा चूंकि देशों में टीकाकरण के बाद विशेष रूप से एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड टीका के साथ एम्बोलिक और थ्रोम्बोएम्बोलिक मामलों को लेकर अलर्ट जारी किए गए थे, इसलिए वैश्विक चिंताओं के आलोक में भारत में प्रतिकूल प्रभाव के मामलों का तत्काल गहन विश्लेषण करने का 11 मार्च को निर्णय लिया गया था।